अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आपको पता है कि हमने एक सीयूईटी एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे एक सीरीज़ लॉन्च की है पिछले टाइम पे। तो हमने सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस का जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स को डिस्कस किया है डिटेल में और हर एक ऑप्शन को डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। और ये आपको एज़ पर सीयूईटी एग्ज़ामिनेशन जो होगा उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो अभी हम पहुँचे हैं यूनिट नंबर 2 पे, तो 26th आज एमसीक्यू हमें करना है। तो आज आपको यहाँ से मेरे साथ बने रहना है। तो आपको करना एक काम है, बस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली टाइम पीरियड में आपका जो है इस चैनल से भरपूर फ़ायदा उठाओगे, हर एक जो भी इम्पोर्टेंट आने वाला एग्ज़ाम होगा। तो चलिए टाइम को ज़ाया ना करते हुए हम करेंगे स्टार्ट आज का वीडियो, जिसमें हम और 5 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो जो यहाँ पे आज के 5 एमसीक्यूज़ हैं, पहला उनमें उसमें से है द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विटनेसेड डिमांड्स मेनली ड्यू टू। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है जिनको सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे कुछ डिमांड्स रखी गई, वो क्यों उन्होंने वो डिमांड्स रखी हैं, ठीक है ना? इसका जो आंसर है वो पहला ही ऑप्शन सही है, बिकॉज़ ऑफ इट्स लैंग्वेज एंड द एथनिक आइडेंटिटी। नॉर्थ ईस्ट अगर आप बात करोगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, वहाँ पे के जो पहले क्वेश्चन नंबर है 26 है, इसका आंसर है ए सही। वहाँ पे अगर उनकी हम लैंग्वेज की बात करेंगे और उनकी हम एथनिसिटी की बात करें, ठीक है बेटा? उनकी जो लैंग्वेज और उनकी जो एथनिसिटी है, एथनिसिटी क्या बोल रही है? उनका कल्चर डिफरेंट है, उनकी जो एथनिसिटी वहाँ पे डिफरेंट है, वो वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है हिंदुस्तान से, उनकी आइडेंटिटी ही डिफरेंट है। सो दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने बोला कि उस चीज़ को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट दैट लैंग्वेज एंड द एथनिक आइडेंटिटी, दे डिमांड फॉर सर्टेन प्रोटेक्शन। सो दैट वाज़ द रीज़न कि दे वर पुट अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? तो इसमें से बहुत सारे मूवमेंट्स भी बहुत सारी चली। तो मोस्ट जो है, अगर हम बात करें कि वहाँ पे नागालैंड, ठीक है ना? नागालैंड वालों ने ये मूवमेंट चलाई है नागा आइडेंटिटी के लिए। मिज़ोरम है वहाँ पे, मिज़ो, ठीक है ना? मिज़ोरम मिज़ोरम की बात करेंगे, मेघालय है, ठीक है ना? तो इन जैसे स्टेट्स में वहाँ पे डिमांड्स रही हैं। तो उनकी जो एथनिक आइडेंटिटी है, ट्राइबल कल्चर है उनका, लैंग्वेज डिफरेंस है, तो लोगों ने बोला कि हमें वहाँ पे एक रिकॉग्निशन दीजिएगा जो कि उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ऑटोनॉमी की डिमांड वहाँ पे की, तो उनको फिर वो बाद में कुछ 6th शेड्यूल में कुछ चीज़ें उनको दिए भी गए। जैसे कोई वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता, उनके जॉब कोई नहीं कर सकता, तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो था ही नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लेबर के रिलेटेड है, तो ये वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था। इट वाज़ रिगार्डिंग टू लेबर्स, तो लेबर का ऑप्शन वहाँ पे बेटा नहीं है, ठीक है ना? वैसे ही अगर नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट की बात करिए तो इसके साथ नहीं है। रिलीजियस कन्वर्जन भी कोई जो है ऐसा ऑप्शन वहाँ पे देखने को नहीं मिला, इसमें जो ऑप्शन पहला ही। तो although religious exists as a factor in society, the main political demand were not about the conversion but identity and autonomy। तो इनकी जो मेन डिमांड थी ना, तो ये आप याद रखोगे बेटा, मेन डिमांड थी इनकी आइडेंटिटी को बचाना, आइडेंटिटी को और ऑटोनॉमी को, ठीक है ना? और ऑटोनॉमी को, ऑटोनॉमी। तो ये 2 चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है? ट्रेड इश्यू भी ऐसा कोई इश्यू नहीं था। तो अब बात करेंगे हम बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या हमसे पूछता है? क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है, व्हिच स्टेट वाज़ क्रिएटेड इन 63? 1963 में कौन सी स्टेट बनाई गई है? तो इसका अगर आपको पता है, यही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक है जिसका नाम है नागालैंड, ठीक है ना? नागालैंड बनाई गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर है बेटा 27। 27 का आंसर जो है वो है ए पार्ट, तो नागालैंड को बनाया गया है, ठीक है? नागालैंड को बनाया गया। अब मसला है कि सर कब बनाया गया? इसको बनाया गया है 1963 में। इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जब ये स्टेट बनी ना, ये हिंदुस्तान की 16th स्टेट बनी। कौन सी? याद रखोगे बेटा, इट बिकम्स द 16th स्टेट ऑफ इंडिया।
16th स्टेट ये हिंदुस्तान की बनी है, 16th स्टेट, ठीक है ना, 16th स्टेट। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स बहुत सारे नागा लीडर्स की वजह से हुई और दे डिमांडेड फॉर द ऑटोनॉमी, तो इसके साथ ये बना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और भी स्टेट्स हैं, उनके डेट में फिर भी आपको बोलूंगा। अगर बात करेंगे सबसे पहले मिजोरम की, सर मिजोरम कब बना? मिजोरम जो बना ना, मिजोरम बेटा बना 1987, याद याद रखोगे 1987 को मिजोरम बना, 1987 मिजोरम बना। अगर बात करेंगे बेटा मेघालय की, मेघालय कब बना? 1972, 1972 में मेघालय बना। अगर त्रिपुरा की बात करेंगे, त्रिपुरा कब बना बेटा? 1972 में ये त्रिपुरा भी बना, ठीक है ना। सो अर्लियर ये जो त्रिपुरा था ना, ये पहले यूटी थी, यूनियन टेरिटरी, फिर बाद में इसको स्टेट बनाया गया 1972 में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, विच इज क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है? ये हमसे पूछता है बेटा द मेन गोल ऑफ नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग का मेन गोल क्या था? तो ये हमने ऑलमोस्ट इससे पहले भी जो है डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। तो मेन गोल जो इसका था वो था पॉलिटिकल यूनिटी एंड डेवलपमेंट, ये था मेन गोल, पॉलिटिकल यूनिटी कर लेना और उसकी फिर बाद में इंडिया की डेवलपमेंट हो। तो ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। 28th क्वेश्चन है, इसका भी ए आंसर है। वो क्या है? वो है एक तो है पॉलिटिकल यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी एक तो ये है, दूसरा इसका था कि और दूसरा था डेवलपमेंट, ठीक है ना, दूसरा था डेवलपमेंट। तो चले इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियाज मेन एम वाज टू यूनाइट डाइवर्स रीजन। जो आपको पता है कि आज़ादी के टाइम पीरियड पे या आज भी अगर हम देखेंगे, हिंदुस्तान जो है ना, हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है भाई, ठीक है ना, हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है। तो हिंदुस्तान में इस डाइवर्सिटी को इस डाइवर्सिटी में यूनिटी इन डाइवर्सिटी रखने के लिए तो पहला ये मेन गोल रखा गया यूनिटी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया कि यूनाइट, और यहाँ पे बोला गया कि डेवलपमेंट हो। अब मसला डेवलपमेंट सर किसकी? डेवलपमेंट दो चीजों की, एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, दूसरा सोशल डेवलपमेंट हो, याद रख लें, दूसरा सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस सोशल डेवलपमेंट हो, ठीक है ना बेटा। तो ये यहाँ पे रखा गया। सो इस तरीके से डेमोक्रेसी और बाकी चीजें भी प्रोग्रेस में हुए। तो बाकी रिलीजन तो था ही नहीं, ये तो इंडिया ने सेक्युलरिज्म अडॉप्ट किया था, मिलिट्री एक्सपेंशन तो था ही नहीं, और सॉरी ट्रेड मोनोपोली भी नहीं था। चलिए बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 जो बेटा बोलता है ना, वो हमसे क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 29 हमसे पूछता है द लिंग्विस्टिक मूवमेंट शोड दैट इंडिया इज, ये जो लिंग्विस्टिक मूवमेंट हुई, ठीक है ना, लैंग्वेज के बेस पे बहुत सारे इलाकों ने बोला कि हमें स्टेट दीजिएगा, जैसे आंध्र प्रदेश तेलुगु बेस्ड बना, तो वैसे ही पंजाब पंजाबी बेस्ड, तो ऐसे अगर बहुत सारे मूवमेंट्स उठे ना, इससे क्या पता चला कि हिंदुस्तान है क्या? सर इससे पता क्या वीक डेमोक्रेसी नहीं, असल में इससे ये पता चला कि फ्लेक्सिबल डेमोक्रेसी है। क्यों फ्लेक्सिबल है? फ्लेक्सिबल मीन्स कि जहां पे हम अमेंडमेंट कर सकते हैं भाई, जहां पे हम अमेंड मीन्स कि जहां पे हम चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो सो दैट इज वाई कि लिंग्विस्टिक मूवमेंट जो भी हुई ना, वो शो यही करती है कि फ्लेक्सिबल डेमोक्रेसी है यहाँ पे। फ्लेक्सिबल डेमोक्रेसी को मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे दो चीजें आप इसके लिए याद रखोगे क्वेश्चन नंबर 29 के, ताकि हिंदुस्तान एक तो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल डेमोक्रेसी, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल डेमोक्रेसी, दूसरा एडेप्टेबिलिटी, 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 ठीक है बेटा। तो यहाँ पे या अच्छा डिक्टेटरशिप तो नहीं मिलती, बाकी इसमें से कोई इसका सही आंसर नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या हमसे पूछता है? वो पूछता है द मेन रीजन नेहरू एक्सेप्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स। मेन रीजन क्या था कि नेहरू ने लिंग्विस्टिक स्टेट्स को एक्सेप्ट किया और लैंग्वेज के बेस पे सॉरी बहुत सारी स्टेज बनी। इसमें मेन रीजन क्या था? अगर पहले रीजन की बात करेंगे, क्या कोई फॉरेन प्रेशर था? नहीं, इसमें कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं था। सो दिस आंसर इज रॉन्ग, ठीक है ना, ये वाला रॉन्ग है। क्या ये पॉपुलर डिमांड थी? यस इट वाज द पॉपुलर डिमांड, ये करेक्ट है। जैसे कि आपने पहले 30 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपने इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया भी, बहुत सारे इसमें मास मूवमेंट्स बेटा चली, मास मूवमेंट्स इसमें चली, मास
मूवमेंट्स इसमें चले, मास मूवमेंट्स इसमें चले बहुत सारे, स्पेशली जो है पोती श्री रामुल्लाज की डेथ, पोती, ठीक है ना, श्री रा मुल्ला, उसकी जो डेथ हुई ना, उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा, तो नेहरू फिर फाइनली इसको एक्सेप्ट उसने फिर किया, ठीक है। चलिए आज के लिए 5 एमसीक्यूज़ बहुत काफ़ी है, तो धीरे-धीरे करके सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, तो हर रोज़ ऐसे ही आपके पास एक वीडियो आ जाएगा। तो बस आपको एक ही काम करना है कि इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिसको भी सीयूईटी एग्ज़ामिनेशन देना है, तो वो इस चैनल के साथ बने रहेगा। इंशाल्लाह हर एक सब्जेक्ट की हम कोशिश करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस हम धीरे-धीरे यहाँ पे क्लियर करें, ठीक है? तो बस करना एक ही काम है, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। चलिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।